हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो एनेस्थीसिया इन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में है। माई सेल्फ डॉक्टर आशीष, आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट हेयर फ्री हेयर ग्रो गुरुग्राम ब्रांच। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कैन बी अ लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर यू। तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि उसमें क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है और कौन सा क्लिनिक आपको चूज़ करना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। चलिए जानते हैं सबसे पहले स्टेप के बारे में, दैट इज एनेस्थीसिया इन हेयर ट्रांसप्लांट। एनेस्थीसिया एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें कि हम कुछ मेडिसिन आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं जिनका नाम है लिग्नोकेन एंड ब्यूपियोकेन। इन दोनों का मिक्सचर हम यूज करते हैं ताकि आपकी पूरी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी पेन फ्री रहे। इस मेडिसिन को इंजेक्ट करने के लिए हम बिल्कुल बारीक सी नीडल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है इंसुलिन सिरिंज। उसका पेन बिल्कुल ही मिनिमल होता है जो कि स्टार्टिंग में ही होता है। उसके बाद वो एरिया नम हो जाता है और पूरा प्रोसीजर आप पेन फ्री रहते हैं। एनेस्थीसिया कौन परफॉर्म करता है? एनेस्थीसिया हमारे सेंटर में एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही एनेस्थीसिया देता है। ये प्रोसीजर बड़े तरीके से किया जाता है ताकि आपको पेन ना हो। पेन कम करने के लिए हम कुछ स्टेप्स करते हैं, जैसे कि एनेस्थीसिया के दौरान वाइब्रेटर का यूज करना, बिल्कुल हल्के आराम से मेडिसिन को डालना, बिल्कुल बारीक पतली नीडल का इस्तेमाल करना। तो ये स्टेप्स पूरे के पूरे हमारे सेंटर पे डॉक्टर द्वारा ही किए जाते हैं। दूसरा, जो मेडिसिन आपका यूज किया जा रहा है लिग्नोकेन एंड ब्यूपियोकेन, FDA अप्रूव्ड जो आपकी डोसेज है उस डोसेज से हम कम ही अमाउंट में रखते हैं ताकि आपको कोई साइड इफेक्ट ना आए। कई बार एनेस्थीसिया के प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को थोड़ा थोड़ा दिल की धड़कन महसूस होती है, कभी कभी किसी को थोड़ी कंपन महसूस होती है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। कुछ टाइम के बाद यही चीज धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाती है और चली जाती है। यह एक मेडिसिन के कारण होता है जो कि हमें लिग्नोकेन और ब्यूपियोकेन के साथ मिक्स करना होता है जिसका नाम है एड्रेनालिन। वो एड्रेनालिन हम रिकमेंडेड डोसेज से भी कम इस्तेमाल करते हैं। उसका इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको जो एनेस्थीसिया लगाया गया है वो थोड़ा सा लंबा चले और आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के दौरान स्लिटिंग और एक्सट्रैक्शन में ब्लीडिंग मिनिमल हो, इसलिए उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। एनेस्थीसिया के दौरान हमें यह चेक करना ज़रूरी होता है कि जो मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं वो आपकी बॉडी को सूट करती है कि नहीं करती है, जिसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी टेस्टिंग। बिल्कुल हल्की सी मात्रा में लिग्नोकेन और ब्यूपियोकेन को हम आपके फोरआर्म की स्किन में इंजेक्ट करते हैं और यह चेक करते हैं कि वहाँ पे कोई रेडनेस तो नहीं है, वहाँ पे कोई स्वेलिंग तो नहीं है या कोई इचिंग तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता है तो वो मेडिसिन आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रही है और इस चीज़ में हमको या तो हेयर ट्रांसप्लांट पोस्टपोन करना होता है या फिर किसी और मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है। तो ये था एनेस्थीसिया के बारे में। अगले 3 स्टेप्स क्या क्या होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में तो हम आगे जानिएगा। सबसे पहला स्टेप होता है स्लिटिंग, दूसरा होता है एक्सट्रैक्शन और फिर होता है आपका इम्प्लांटेशन। तो चलिए जानते हैं स्लिटिंग के बारे में। स्लिटिंग में पेशेंट को हम सीधा लेटाते हैं जिसको हम बोलते हैं सुपाइन पोजीशन में। स्लिटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है जिससे कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कैसा आने वाला है वो डिपेंड करता है। कुछ महीनों बाद आपके हेयर कैसे आएंगे, किस एंगल पे आएंगे, किस डेंसिटी पे आएंगे, वो डिपेंड करता है आपकी स्लिटिंग कैसे हुई है। स्लिटिंग हमारे सेंटर पे हमारे डॉक्टर्स ही करते हैं, कोई टेक्नीशियन नहीं करता है, कोई OT स्टाफ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही करते हैं। बिकॉज यही एक चीज़ है जो आपके रिजल्ट को बहुत बेहतर बना सकती है। किस एंगल में किया है, किस डेंसिटी में किया है, क्या पैटर्न यूज़ किया है, काफ़ी महत्व रखता है कि आपकी स्लिटिंग कैसे हुई है। चलिए जानते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसमें इसको ध्यान रखा जाता है।
सबसे पहले एंगल क्या रखा गया है स्लिटिंग के दौरान। स्लिटिंग के दौरान जो फ्रंट में एंगल रखा जाता है वो होता है लेस देन 30 डिग्री। मिड में जो रखा जाता है वो होता है 30 to 45 डिग्री, और क्राउन में जो रखा जाता है वो होता है मोर देन 45 डिग्री ऑफ एंगल। जो एंगल हम टेम्पल क्रिएट करते हैं, यहाँ से कईयों के बाल पीछे की तरफ चले जाते हैं और हमें अगर टेम्पल्स में हेयर डालना होता है तो उसका एंगल काफ़ी कम रखा जाता है, अराउंड 10 डिग्री। तो ये आपके एंगल के बारे में बात हो गई है। दूसरा आपका डेंसिटी, कितनी पास आपके स्लिट्स लगाए गए हैं। जितनी पास हम स्लिट्स लगाते हैं उतनी ही डेंसिटी हमें अच्छी मिलती है। कम डेंसिटी का ये नुकसान होता है, कुछ टाइम के बाद जब आपका रिजल्ट बढ़िया आना होता है तब वो रिजल्ट आपका हल्का आता है और आपकी स्कैल्प की स्किन थोड़ी विजिबल होती है, जिसमें कि आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आ पाता है। तीसरी चीज रहती है पैटर्न, किस पैटर्न में स्लिटिंग की गई है। कई बार पैटर्न आगे पीछे रखा जाता है, कई बार वो जिगजैग रखते हैं, तो हम अपने सेंटर पे जो पैटर्न यूज करते हैं वो होता है जिगजैग। जिगजैग रखने से ये फायदा होता है कि आपका जो सी थ्रू इफेक्ट आता है, एक सिधाई में देखने से जो आपकी स्कैल्प की स्किन विजिबल होती है वो काफी कम होती है। एक के पीछे एक रखने का फायदा नहीं होता है। जिगजैग पैटर्न ही लेटेस्ट टेक्निक है जो कि हमारे सेंटर पे यूज की जाती है। दूसरा, आपके क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की स्लिटिंग में। जो हमारे सेंटर पे यूज करते हैं लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कि आपका सैफायर ब्लेड या स्टील ब्लेड। इन ब्लेड्स का यूज करने का फायदा क्या होता है कि हम डेंसिटी ज्यादा दे सकते हैं, और जो आपके कई बार आपने देखा होगा किसी के रिजल्ट्स में फ्रंट लाइन में आपको दाने दाने दिखाई देते हैं। उन दाने दाने दिखाई देने का एक कारण ये भी होता है कि आपने क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं। जो आपके ब्लेड्स हैं उनमें ये दाने बनने की संभावना काफी कम हो जाती है, और जो पहले यूज करते थे आपके निडल्स, आजकल निडल्स की जगह वो ब्लेड्स आ चुके हैं। तो हमारे सेंटर पे प्योरली ब्लेड्स ही यूज किए जाते हैं ताकि आपको रिजल्ट्स बेस्ट दिए जाएं। चलिए जानते हैं अगले स्टेप के बारे में, जो है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? एक्सट्रैक्शन आपके ऑक्सीपिटल एरिया से हेयर फॉलिकल निकालने की प्रतिक्रिया को हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। हमारे सेंटर पे एक्सट्रैक्शन बड़ी ही ध्यान से किया जाता है और यह स्टेप भी डॉक्टर ही परफॉर्म करता है। एक्सट्रैक्शन के दौरान आपके ऑक्सीपिटल एरिया में मार्किंग की जाती है कि सेफ डोनर एरिया कौन सा है। अगर हम हेयर फॉलिकल उसके ऊपर से, नीचे से या बगलों से निकालते हैं तो वो हेयर फॉलिकल ज़्यादा लंबे समय तक नहीं ग्रो करता है, और सेफ डोनर एरिया के अंदर से ही निकाला हुआ हेयर फॉलिकल काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। वही हम इस्तेमाल करते हैं आपके फर्दर इम्प्लांटेशन में। तो चलिए जानते हैं एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम एनेस्थीसिया दे चुके हैं, आपके पीछे ऑक्सीपिटल एरिया में भी एनेस्थीसिया हम इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि आपको पेन नहीं होता है और एक्सट्रैक्शन का और प्रोसीजर का ज़्यादा महसूस नहीं होता है। इस प्रोसीजर में हम पेशेंट को उल्टा लेटाते हैं, जिसको कि हम प्रोन पोजीशन बोलते हैं, और आपके ऑक्सीपिटल एरिया से हम इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से उसको स्टार्ट करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पंच। जो पंच हम यूज़ करते हैं वो बिल्कुल ही बारीक पंच होता है। 0.8 mm का हम यूज़ करते हैं और 0.7 mm का हम यूज़ करते हैं बियर्ड एरिया की एक्सट्रैक्शन के लिए। तो एक्सट्रैक्शन के दौरान आपका जो हेयर फॉलिकल हम निकालते हैं, कई बार उस हेयर फॉलिकल में सिंगल हेयर होता है, कई बार डबल हेयर होता है और कई बार ट्रिपल हेयर होता है। उस एक्सट्रैक्शन को हम फर्दर 2 फोर्सेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एक फोर्सेप से हम पुल करते हैं और दूसरे फोर्सेप से हम उसको आपके ऑक्सीपिटल एरिया से निकालते हैं। इस 2 फोर्सेप टेक्निक का ये फायदा होता है कि ज़्यादा मिस हैंडलिंग नहीं होती है आपके हेयर ग्राफ्ट्स के साथ, और जो आपका रूट है हेयर का उसको टच नहीं किया जाता है।
यदि वो टच होता है, प्रेस होता है, क्रश होता है, तो उसकी वायबिलिटी आगे चल के काफ़ी कम हो जाती है। लगाने में तो एक बार लगा देते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो कुछ टाइम ग्रो करके बाद में वो डेड हो जाता है। तो हमारे सेंटर पे ये खास ध्यान रखा जाता है कि 2 forceps टेक्निक यूज हो और हेयर रूट्स डैमेज ना हो। Now after the extraction, third most important thing is implantation. It is the just simple procedure of putting the extracted hair back into the slits that we made at the first step. So in hair follicles को वापस softly बड़े ही ध्यान से अपने slits में रखा जाता है और इसकी होल्डिंग टेक्निक बड़ी ही इम्पोर्टेंट होती है, जिससे कि हमको हेयर को डैमेज नहीं करना है, रूट्स को टच नहीं करना है, ऊपर से उनको होल्ड करना है और स्लिट्स में विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट फोर्सेप जो कि हमारे सेंटर पे यूज होते हैं, उनकी हेल्प से वापस उनको स्लिट्स में रखना है, जो कि हमने फ्रंट में या मिड में या क्राउन एरिया में आपको बनाया हुआ है। तो इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो यह इम्प्लांटेशन स्टेप डॉक्टर की ही ऑब्जर्वेशन में परफॉर्म किया जाता है बाय आवर एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेयर ट्रांसप्लांट स्टेप्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी question regarding the hair transplant steps or any doubt regarding anything, so you can call us anytime on the below mentioned number, or you can just leave the comment in the comment section. So I would like to ask for your likes and subscriptions just for us to make more videos. And we at Hair Free Hair Grow Gurugram branch provides the state-of-art facility at each and every step. We have qualified doctors team and qualified team members that look after you during the hair transplant procedure and post hair transplant procedure also. So it's all about the hair transplant steps. So next video will be about the what things you have to do few days before your hair transplant surgery date. So I wish you stay healthy and strong. Thank you.